भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री महाराज की जय। महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। इस सदाचार शुद्धि काल में अपने जीवन को सदाचार में बनाने के लिए मोक्ष मार्ग का संदेश पूर्वाचार्यों की परंपरा से शुक्तियों में सुन रहे हैं। अज्ञानता से जीवन में कुछ एक दूसरे के कार्यों को देख करके, कुछ मान्यताओं को देख करके रूढ़ियां बन जाती हैं। भले ही उनमें कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो, फिर भी लोग उन्हें अच्छा मानकर, धर्म मानकर, सुखदायक मानकर करते चले जाते। और कई बार तो उनसे होने वाले अपाय के बारे में समझाया जाता है, इनसे क्या हानि है, इनमें मिथ्यात्व है या अपने व्यक्तियों में दोष है, या ये कुछ निंदनीय भी है, बाधक भी है, फिर भी लोग नहीं मानते, बल्कि कई बार और ज्यादा करने लग जाते हैं। बाहर बोल दो, दूर चले जाओ, आवाज नहीं आना, कोई खेलेगा नहीं आना, तो और ज्यादा लोग उसे बढ़ा देते हैं। कसाय बस कि नहीं, हम तो करेंगे और अच्छे से करेंगे। हमको कोई विलंब न कर पाया, छुड़ा न पाया, अपना और पक्ष मजबूत करने के लिए और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। ऐसे कर्म की वजह में होता है। इसलिए देखिए 69 नंबर पेज पर, रूढ़ी छुड़ाते फिर क्यों आती, छुटाते पुनः ही चित्ते माटी। उदाहरण दिया कि कोई कमी ऐसी है कि जितनी छुटाओ उतनी वैसे बढ़ती, और ज्यादा चटने जैसी और ज्यादा वह पकड़ लेती शरीर को। तो ऐसे ही रूढ़ी को छुड़ाते हैं, फिर भी वह रूढ़ी छूटती नहीं कई लोगों से, और ज्यादा गहरी हो जाती है। समझते हैं कि इसमें कुछ और स्वार्थ होगा व्यक्ति का, सामने वाले का, हमारे सुख में बाधक बन गए। तो कई ऐसे कुदेवताओं की पूजा, कुबुलियों की पूजा, कहीं पितर पूजा, कहीं और भी कई ऐसी मान्यताएं हैं जो अनावश्यक भी है। कोई अग्नि जला करके उसकी पूजा कर रहा है, कोई भूमि की पूजा कर रहा है, कोई गाड़ी की पूजा कर रहा है, कोई धनादि की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ पूजा कर रहा है।
ऐसी कई प्रकार की मान्यताएं ये बढ़ती चली जाती है। अरे भूमि पूजा नहीं होती वहाँ भूमि शुद्धि होती है। लेकिन जो लोड़ी में लोग बोलने लगे, ये तो बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए। भूमि शुद्धि है, नवदेवता की पूजा होती है, भूमि शुद्धि होती है। और वहाँ पर एक अनुमति मांग लेते, कोई रह रहा हो अदृश्य रूप से अनुमति मांग लेते हैं और नवदेवता पूजा होती है, मंगल होता है, ऐसा है। और दूसरी जाति के लोग तो ईश्वराल को पूजते हैं, अपने यहाँ बीतराल को पूज करके मंगल करते। हमारे सब मंगलों में मंगल का मौका है, तो अभी तीर्थंकरों को नमन करना ही, हमारे यहाँ बीतराल को नमन करना ही मंगल है, तो उसी की पूजा करके करते हैं। कहने में ऐसा आता भूमि पूजा नहीं है। ऐसे रथ की पूजा या कोई वो तो भगवान का ही नाम लिया जाता है, लेकिन दूसरे लोग केवल उसी के लिए ही सब करने लग जाते हैं। वे बीतराग का बीच में लाते नहीं है, शराब काम ही लग जाते हैं। इसलिए बोला कि शुद्धि है वैसे इसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। कोई पुतले बनाकर के जल में डुबा रहा है, कोई उनको जला रहा है, आदि आदि। ये सब चीजें रूढ़िवाद है, इनका धर्म में कोई स्थान नहीं है। लेकिन लोगों ने अपनी मान्यता गलत बना ली, अपनी धारणा गलत बना ली, किसी को धर्म मानने लगे। उसके बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। एक दिन नियम से हुए ऐसा कुछ करके ये हमारा दिन इसके लिए है, तो करने लग जाते हैं। और भी गुरु लोग को समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता। फिर भी गुरु लोग उनको अच्छी अच्छी आगत की बातें बताते हैं, अच्छे उदाहरण सुनाते हैं, अच्छी कथाएं सुनाते हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगे। जैसे कि कड़वी दवाई को मीठे के साथ खाया जाता है, वैसे ही उनके लिए रोचक बना करके सुनाते हैं, समझाते हैं, तो प्रभाव पड़ता भी है। अब जिस व्यक्ति में कर्म का उदय है तो उसको कोई प्रभाव होता है। तीर्थंकर भी तो न समझाए मारीची कुमार जैसे विरोधी, उल्टे रास्ते पर जाने वाले कोई जगह रहते हैं। उनको देख करके कभी हताश नहीं होना, अपने मार्ग को नहीं बदलना, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं। तो गुरु में कड़वी दवा सुहाती, व्रत महिमा दिन बस संघाता। गुरु में जैसे कड़वी दवा सुहाती मतलब खा जाती है, खा लेता है व्यक्ति मीठे के साथ, तो स्वस्थ हो जाता है। तो विकार दूर करने के लिए दवा है। ऐसी मिथ्या ज्ञान असंयम को दूर करने के लिए व्रत की महिमा सुनाई जाती है। और जिन्हें भगवान का नाम लेते हुए कहते हैं, पूर्वाचार्यों का नाम लेते हैं, उन्होंने महान साधना की है, महान तप किया है, तो उनके उदाहरण से वह व्रत की महिमा बड़ी अच्छी लगती है। किसी ने तो पालन किया है, कैसे पालन किया है, कैसे उत्सर्गों बाधाओं में भी अपने आप को संभाल लिया, विचलित नहीं हुए। तो ऐसे जब उनको उदाहरण बाहुबली है, आदिनाथ है और विश्वकुमार, सुकौशल और सबके सुनाते हैं, सीता, चंद्रमाला और सोमा सती और वनंसा, सबके सुनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लोग उस मार्ग को अपना लेते हैं। भगवान की पूजा आराधना के लिए मेला सुंदरी का किसी ऐसे उदाहरण सुनाने से लोगों का मन उसमें लीन होता है और विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा हो जाती है। तो एक उदाहरण मीठे का काम करता है और भगवान के नियम संयम और उपासना
प्रवेश के साथ अपने अंदर श्रद्धा में आ जाती है। तो उस मार्ग से चल देते, कितनी भी कठिनाइयां हो तो भी दिखते नहीं, क्योंकि बिना श्रद्धा के कभी किसी को भी किसी मार्ग में जाने का उत्साह नहीं मिलता या भावना नहीं आती और उमंग नहीं आती। कब आती है? श्रद्धा होती है। बिना श्रद्धा के किसी को इतना भी फोर्स किया जाए तो मन नहीं लगता। बिना श्रद्धा के व्यक्ति के कदम आगे नहीं बढ़ते, किसी से कोई काम नहीं करता। और श्रद्धा हो तो ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप व्यक्ति रोको तो भी वह रुकता नहीं, हजार बाधाएं आए तो भी वो काम करते रहता है। वैसी मिलना है। तो श्रद्धा का नाम ही सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन। अपन श्रद्धा को रुचि, प्रतीति, आस्था आदि नामों से पुकारते हैं। और इस श्रद्धा में हमारे यहाँ कुछ आचरण है। किन चीजों से मालूम पड़ता है कि तुम्हें सच्ची श्रद्धा है? ऐसी 8 बातें हैं। 8 बातों से श्रद्धा की पहचान होती है। बात नहीं करो तो 8 बातों से श्रद्धा की पहचान होती है। ये 8 बातें क्या है? ये 8 अंग हैं। निशंक अमूल प्रभाव। ये 8 बातें ऐसी हैं जिससे आपकी श्रद्धा की पहचान होती है। तो धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति जब श्रद्धा होती है तो निशंक चलता है आगे, उसके पैर लड़खड़ाते नहीं है। जिसको कोई शंका हो, अरे भैया ये माल कहीं पहुंचता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भूल रहे हैं, तो आगे देखता पीछे देखता, पैर अच्छे से चल नहीं पाते, लड़खड़ाते। और जिसकी श्रद्धा है कि नहीं ये मार्ग तो वहीं जाता है, पक्का है, ये गलत मार्ग नहीं है, तो सीधा चला जाता है। उसे यहाँ देखने की आवश्यकता। जैसे कि सूर्य की गति अपनी अनवरत चलती रहती है, वो रुकता नहीं है कभी, उसकी जो गतियां हैं चलता है। वैसे श्रद्धावान अपने मार्ग से चलता जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता और कितनी बाधाएं आए तो रुकता है। तो धर्म क्षेत्र में निशंक बनना, सूर्य समाना, रुकना चलना। धर्म क्षेत्र में निशंक बन के जाओ, मानो कि हमने सच्चे गुरु पर श्रद्धा की है, उन्होंने हमें समझाया और ये वाणी उनकी नहीं है तो प्रभु से आई है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल बेधड़क चल पड़े। तो सूर्य के समा हमारी गति हमेशा बनी रहेगी और हम अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। अब कई लोग धर्म को करते हैं क्योंकि धर्म के पीछे संसार की भावना रखते हैं, तो फिर स्वार्थपना आ जाता है। धर्म करते समय एक ही कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति या कर्मों की निर्जला मुझे करना है, ये लक्ष्य रहना चाहिए। लेकिन अगर धर्म के बदले संसार के विषयों की कांक्षा करेंगे तो फिर हमारा मन हमेशा उन आशाओं में या विषयों की चाह की दाह में हमेशा जो रास्ता रहेगा, हमेशा वह अशांत रहेगा। और हम अगर भगवान की श्रद्धा, साधु पर श्रद्धा करके संसार की कोई कांक्षा नहीं करेंगे, केवल हमारा मन रहेगा कि मुझे तो मोक्ष
कर्म निद्रा, कर्मों का संवरण, पुण्य संपादन, बस ऐसा ही भाव है। तो बस हम तो ये समझेंगे कि जैसे चंद्रमा शीतल होता है, वैसे आपने धर्म से शीतलता को पाया, तुम्हारी विषय की राह समाप्त हो गई। विश्वास हो गया कि ये धर्म ही सब कुछ दिलाएगा। अभी से हमको शांति मिलने लगी, नहीं तो मेरे को शांति नहीं मिलती। धर्म करके भी छोड़ देते हैं, बोले क्या है। वर्तमान में देखते हैं, अरे गुरु का कर्म उधर चल रहा है तो कष्ट आ रहा है, ये वर्तमान के धर्म से नहीं आ रहा, ये पूर्व के पाप से आ रहा है। वर्तमान का धर्म तो तुमको आगे देगा, थोड़ा कटने तो दो। पहले का कर्म कटेगा तो सुख दिन मिलेगा। अब तुम सोचेगी तुरंत मिल जाए, तो पहले का कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। तो बिना विषय कांक्षा खजना संग समापन शीशन, विषयों में कभी बिना जो है कांक्षा को छोड़ो, धर्म में कोई भी विषयों की कांक्षा न करो। चंद्र के समान तुम शीतल बनोगे, तुम स्वयं शीतल, सबको शीतलता मिलेगी। तुमको देख कर कितने शांत हो, धर्म में कोई आशा नहीं है, अपने कर्तव्य को करते जा रहे हो, कोई फल की कोई प्रतीक्षा नहीं। हमें विश्वास है कि फल तो अच्छा मिल जाएगा। सर्विस करता है व्यक्ति तो रोज नहीं बोलता पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारा पैसा तो तुम नहीं लोगे तो तुम्हारी डिपॉजिट में जमा हो जाएगा, तुम्हें क्या चिंता है। तो पुण्य तुरंत बन जाता है, उसको हमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। और साथ में धर्मात्मा हमें मिलते हैं, उनके साथ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धर्मात्माओं का जीवन बहुत शांत और बहुत सादगी वाला होता है, भी ज़्यादा ताम झाम या आकर्षण या सजावट या और भी ऊपरी आकर्षण में नहीं पड़ते। यहाँ तक अपने तन से भी निर्मोही रहते हैं। हमारे गुरु तो ऐसे है कि कपड़ा वपड़ा तो छोड़ो, अलंकार देखो, शरीर को जो है न कोई सुगंधित पदार्थ और न यहाँ तक के कि वे जब काय के जीवों की हिंसा से बचने के लिए और शरीर से मोह छोड़ने के लिए स्नान व्रत भी रखते हैं। वैसे उनको कोई 5 पाप करते नहीं है तो उन्हें उनकी शरीर पर चढ़ी हुई धूल भी पवित्र हो जाती है, उसको इंद्र भी अपने माथे पर लगाते हैं। उनका जीवन ऐसा है, इसलिए उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो कभी घृणा नहीं करना, ना गुरु से ना दतियों से, क्योंकि वे साधे रहते हैं, सादगी से रहते थे। नहीं भैया अरे बेटे ऐसे इनके पास क्या बैठना, क्या ऐसा नहीं है। उनके पास ऊपरी चीज नहीं, अंतरंग में तो उनके पास अनेक रत्न हैं, चेतन रत्न है, रत्नत्र के पास है, अनेक गुण है उनके पास में, जो साधारण से लोगों के पास तो चक्रवर्ती के पास भी नहीं रहते, इंद्र के पास भी नहीं है। इसलिए नलकाया पशुपति पर से शोध रहा है। क्यों तरसता हुआ है कि इसके पास नियम सही है, इसकी कीमत है। इसलिए ज्ञानियों के बीच ज्ञान की कीमत होती है, आसन की कीमत होती है, ऊपरी चीज की कीमत है। इसलिए तो गुरुओं को देखो, राजा चक्रवर्ती आज के राजनेश्वर राष्ट्रपति सब नमन क्यों करते हैं? उनकी तपस्या से करते हैं, उनके त्याग से करते हैं। उनने जो मोह छोड़ा, उनने जो विषयों को छोड़ा, अपनी आत्मा को अध्यात्म में लगाया, इसे नमन करते हैं। तो ऐसे महान आत्मा से कभी घृणा नहीं करना, यही निर्विजिकित्सा है। तो निकांक्षित भी हो गया, उसके ऊपर निसंकित भी हो गया। तो ऐसे निसंकित निकांक्षित निर्विजिकित्सा में नहीं किसी से घृणा ही करना, वैद्य समाहो सेवा करना। देखो किसी से घृणा मत करो। वैद्य देखो कितना भी कोई रोगी आ जाए घृणा नहीं करता, बल्कि वह बिल्कुल अच्छी भावना से, भले उसको पैसे के लिए करता है, लेकिन व्रती लोग तो, साधु लोग तो एक दूसरे की भैया व्रती साधु की करते हैं, व्रती की करते हैं, उनको घृणा नहीं होती है, क्योंकि वे धर्म को आदर देते हैं। धर्म की जो है रक्षा करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि न धर्मोधारण के बिना
धर्मात्मा तो धर्म नहीं होता। तो धर्मात्मा है तो उसके बाद धर्म है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी धर्म की रक्षा हो रही, वही धर्म हमारे पास होगी। इस प्रकार और भी इस जगत में हमें बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारे ये दिखते हैं, कई प्रकार के लोग दिखाते हैं, आकर्षण के लिए कई लोग लालच देते हैं। तो लेकिन उनके जीवन में वह सम्यक दर्शन ज्ञान चालक नहीं होता है, बस बाहरी आकर्षण होता है। जादू टोना टोटका अनेक दिखा करके लोग प्रभावित करते हैं। मोह जाल, माया जाल, इंद्र जाल में बोलते हैं। देवताओं के पास कई मिथ्यादर्शी देवों के पास कई ऐसी चीजें रहती हैं। एक ने तो ऐसा दिखा दिया कि देखो यहाँ बलि चढ़ा लेना, जिसकी बलि चढ़ रही है ऊपर जाके देव बन रहा है, इसे दिखा दिया, उससे बलि चढ़ाने की परंपरा चल गई। बताइए, किसी मिथ्यादर्शी देव ने ऐसा दिखा दिया तो लोगों ने बलि बना। बड़ी विचित्र आप पढ़ेंगे हरिवंश पुराण में कथा आती। तो ऐसे लोग इंद्रजालिया लोग रहते हैं, उनके पास शक्तियाँ रहती हैं तो वे विपरीत मार्ग सलाह देते हैं। ऐसे और भी कुछ चमत्कार दिखा करके छोटे मोटे लुभाते हैं और लोगों को अपना भक्त बना लेते हैं। उनका समय छूट जाता है, विकलांगता से दूर होकर सलाह। तो कभी बाहरी आकर्षण में अपने संगत को मत खोना, अपने संगत को मत खोना। कोई तंत्रमंत्रवादी आते हैं, हम विश्व उतार देंगे, हम रोग झाड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, कोई दूसरा मंत्र बोलते हैं। हाँ ठीक है, उनके पास शक्ति रहती, कोई देवता और सिद्ध कर देते, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मिथ्यादर्शी देव सिद्धों में कोई काम कर रहे थे, अब अपन को किसी को बुलाते ही नहीं है और सम्यदर्शी पंचम काल में आते भी नहीं है देव, तो वेद सिद्ध वगैरह जाते हैं। अपन सोचो कि वो नहीं आते तो मिथ्यादर्शी हो किसी, तो तुम अपना धर्म मत छोड़ो, तुम्हारे पुण्य से रक्षा होगी, अच्छी गति मिलेगी। किसी को हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सामने वाला बुला करके उसने झाड़ा फूकी कर दी, कुछ कर दिया, वो करके चला गया, चलो उसने कर दिया। हम अपने सम्यक से ना लेंगे कि हम उससे नमस्कार करें या किसी देवता को नमस्कार, वो कहेंगे तो तुम नमन करो, हम नहीं करने वाले। हम तो 20 लाख का कुछ छोड़ के करेंगे ही नहीं। तुम्हें तुम क्या करते हो, तुम करते हो अलग बात हो गई, ठीक है, हम तो नहीं करेंगे। चाहे हमारा जीवन जाए, चाहे कुछ जाए, हम नहीं करेंगे। अब कोई बोल करके चला जाता है अपना सेवा के रूप में, कोई मिथ्यादर्शी देवी के बाद सेवा करने लग जाते, बात हो गई, उसने भी सेवा की, चला गया, अपन को क्या करना। लेकिन अपने मन में शराबता के प्रति आकर्षण या किसी प्रकार से विनय आदि नहीं करने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें संगत की सुरक्षा करना है। कभी हम शराबता के सामने नहीं झुकेंगे, कभी विनय है नमस्कार, क्योंकि अपने आगम में लिखा है आशा सुनी लोग से कुदेवागमनंगी नाम प्रणामम बनियम से ना कुर्रिहु शुद्ध दृष्टि। हाँ, शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि कभी जो है इसको कुदेवादी को, शराबी देवादी इनको प्रणामम बनियम से ना कुर्रिहु, प्रणाम और बनेगी ना करे। कैसे? भय आशा स्नेह और लोभ, भय से ना करे। कोई भय दिखाए कि तुम्हें मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हें रोग हो जाएगा, बाधा आएगी, कोई बात नहीं, आने तो हमारे कर्म से आएगा। स्नेह हो जाए, कितने अच्छे लग रहे देखने में, चलो कर दो। या किसी व्यक्ति से स्नेह से वो बोल रहा है तो कर दो। ऐसे भय या आशा है कोई की इससे कुछ हमें प्राप्ति हो जाएगी, किसी ने ऐसी आशा जगा दी, धन्य वो मिल जाएगा, तो भी नहीं करना। हमारे पुण्य पाप से सब होगा, ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करने लग जाए तो सब दुकानदारी छोड़ो, सोलो से मंगाओ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख को तुरंत देता जाए, तो सब छोड़ जाकर बैठ जाओ, हॉस्पिटल जाने का त्याग कर लो, ऐसा हो जाएगा? वैसे तो होता है, कोई अपने बिना पुण्य की नहीं है। जैसे भय आसना स्नेह और लोभ से कभी कुलेवादी को नमन करेगी। तो मिथ्या मतलब मोह न करना समदृष्टिवन अमूल।
इसी प्रकार और भी है कि लोग कई प्रकार से किसी किसी को करते चले जाते हैं। कोई पत्थर को कर रहा है, कोई पहाड़ को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। समझते नहीं कि हमारे द्वारा अधिक लाभी है, हमसे बंदे तक मुन्नत है, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमन करते हैं। उनके पास क्या गुण है? उनके पास गुण नहीं है। उनके पास तो संसार की सब चीज है और हम लोगों को चाहिए मोक्ष मार्ग की चीज, वो उनके पास नहीं। इसलिए पापी की पूजा से पापी मिलेगा, तो पापों के त्यागी से पुण्य मिलेगा। तो ना पत्थर ना पहाड़ भजना, बीचला गुणी आत्मी भजना। बीचला गुणी जो है वो उन आत्मा को ही भजना, ना पहाड़ को ना पत्थर को, किसी को नहीं पूजना। उनमें कोई गुण नहीं होते। हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठा होती पंचकर्णा से पूजी बनती है। और ना सागर ना नदी पूजना, माँ प्रतिष्ठित विराट पूजना। ना सागर पूजना ना नदी पूजना, माँ प्रतिष्ठित विराट को पूजना। क्योंकि हमारे कहाँ आपगा सागर स्नान है मुख्याम यही पाप से लोग मुंह में बिगड़ते थे। रत्नकंडन में लिखा है कि नदी है, सागर है, इनमें स्नान करने में धर्म मानना, गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं आगे आगे। और बालू पत्थर का ढेर लगाना भी धर्म है। कई पर्वत से गिरना, अग्नि में प्रवेश करना धर्म है। तो ये दूरी बात है, ये मिथ्यात्व है, मूर्खता है, लोक मूर्खता है। इसलिए कहा कि ना सागर ना नदी पूजना, मान प्रतिष्ठित विराट पूजना। प्रतिष्ठा होने के बाद ही मारिया पूजना। किसी ने बोला आप लोग तो सूर्य और गंगा को मानते नहीं, आप लोग सूर्य गंगा को क्यों नहीं मानते? सारा जगत मानता है, आप नहीं मानते। तो किसी ने कहा कि कैसे नहीं मानते, हम तुमसे ज्यादा मानते। कैसे? कि आप सोच लो कि गंगा में इतनी पवित्र है कि हाथ डालने से भी अपवित्र ना हो जाए, तो हमको हाथ पर ठीक पैर भी नहीं डालना कि गंगा कहीं अशुद्ध ना हो जाए। इसलिए हम दूर रहकर उसमें स्नान नहीं करते। और देखो सूर्य को इतना मानते हैं कि सूर्य अस्त होने पर भी इतना दुख होता है कि हम भोजन ही नहीं करते। अब कौन मानता था? तो तुम तो खाते रहते, तुम खाते रहते हो दिन भर रात में, तुम्हें कोई दुख नहीं होता। हम लोग तो सूर्य अस्त होने के बाद खाते हैं, कुछ पीते थे, कौन मानता था? तो ये ऐसे ही है, मतलब लोगों को कुतर्क करने वालों को कभी अपन समझा सकते। इस प्रकार से जानिए। और कभी जो हमारे धर्मात्मा या कोई भी साधर्मी लोग थे, उनके दोषों का प्रचार नहीं करना। अपन प्रचार करेंगे तो क्या होता है, एक तो सामने वाला अगर दोष करता है और प्रचार कर दिया तो कहेगा प्रचार हो ही गया, अब तो करते ही चलेगा और करो। और नहीं मालूम हो तो धीरे से समझा दो, भैया तुमने दोष किया, अगर तुम नहीं माने तो सबको मालूम पड़ जाएगा, हम सबको कह देंगे सुलभ दाओ, तो हो सकता समझ जाए और दंड लेकर के सही मार्ग पर चल जाए। और कह दिया सबसे तो कई जो जुड़े नहीं है धर्म से भी कहेंगे अरे भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो भी धर्म के पास आएंगे ही नहीं, घाटा हो जाए। इसलिए धर्मात्माओं के दोषों को झांकना, नहीं तो अन्य लोग हमारे धर्म के प्रति अनास्था करेंगे, नए लोग भी नहीं जुड़ेंगे, भय खा जाएंगे। इसलिए अथवा सामने वाला और बिगड़ जाएगा, इसलिए दोषों को नहीं करते हैं। इसका नाम उपगूहन है, उपगूहन ढांकना, मतलब दोषों को ढांकना, प्रचार नहीं करना। आजकल तो
बहुत अज्ञानता है। थोड़े में पेपर और टीवी और मोबाइल मैसेज सब चलेगा, आनंद आता है लोगों को। और बुरी बातों में ज़्यादा आनंद है, अच्छी बातों का प्रचार नहीं करते। अरे अच्छे प्रवचन, भगवान की वाणी, भगवान के दर्शन, अच्छी अच्छी चीज़ें, दिन भर धर्म ध्यान हो सकता है, लेकिन लोग बुरी बातों में ज़्यादा रुचि। तो सम्यक दर्शन नहीं है उनके पास, सम्यक दर्शन नहीं है। अच्छे कामों में बिल्कुल डालना, अच्छी बातों को रखना, गुरुओं की निंदा करना आदि आदि, ये सब ठीक नहीं। व्यक्तियों के प्रति भी घृणा रखना, जो गुस्सा करना, ये ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं कि दोषों को जो ढकेगा तो वह उच्च गोत्र को पाएगा। अपने दोषों को उघाड़ो और दूसरे के दोषों को ढको। दूसरों के गुणों को गाओ, अपने गुणों को छुपाओ। कहो मत किसी से, तो अपने आप सब देखते हैं। दूसरा प्रशंसा करे तो ठीक, अपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा। तो उच्च गोत्र का कल बताया ना परिवर्तन। तो नहीं किसी के दोष ही कहना, छत्र समान रोहन गए। छत्र लगाते हैं ना जैसे, तो वैसे ही उन पर छत्र लगाओ। भूख से बचाते हैं जैसे उनको दोषों से बचाओ, उन पर कोई आंच मत आने दो। तो ये है बोले, जो गुरु के दोषों को ढांकता है वो छात्र है, तो गुरु के दोषों पर छत्ता लगाता है वो छात्र है। ऐसा गुरु महाराज परिभाषा बनाने करते हैं। और कोई गिर गया, मार्ग से वंचित हो गया, तो फिर क्या करें? एक कोशिश की वजह से समझाएं कि समझ जाओ भैया, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है, यही श्रेष्ठ गति का कारण है, इसी में सुख है, शांति है, यही महान है। तुम इसी मार्ग पर आ जाओ, तुम्हारा सौभाग्य होगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आ जाओ और सब चीज क्षम हो जाएगी। तुम दंड ले लो, प्रायश्चित ले लो, पुनः इस मार्ग पर आकर के अपने जीवन का परिणाम करो। गुरु लोग बैठे हैं सामने, वे तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, प्रायश्चित दे देंगे, तुम्हें दीक्षा दे देंगे, तुम्हें व्रत दे देंगे, नियम दे देंगे। क्योंकि पंचम काल है, बिना गुरु की तो दीक्षा होती नहीं है। जब गुरु मिलते हैं कोई दीक्षा होती है। किसी का मंडल रहने के लिए बिना गुरु के नहीं होता है, ये नियम है। तो वे ही प्रायश्चित देते हैं, वे दीक्षा देते हैं। उसके अपने मन से कोई नहीं, उसको कोई मानेगा नहीं। तुम किसी का मंडल लेके चलने लगेगा, कोई मानेगा? अरे गुरु से दीक्षा लो भैया, अभी संस्कार नहीं, वे तुम्हारे ऊपर विधि विधान से सब करेंगे। उसका महत्व होता है। भाई पूछते हैं कि किस शिष्य, किसने इनको बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, कब दीक्षा, संस्कार देना पड़ता है। और संस्कार तो साक्षात ही होते, साक्षात संस्कार होते। ऐसे नहीं कि भैया मैसेज दे दो, फोन से दे दो, ऐसा कर दो, सुना दो, ऑनलाइन ईमेल नहीं चलता है। इसमें तो सीधा गुरु सामने अच्छे आशीर्वाद देते, पर हाथ रखते हैं, अपने यहाँ से पूरे 16 संस्कार होते हैं, 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं। बड़ी महिमा है। अच्छा जी, किसी का अंत समय आ गया हो और उस समय मुनि नहीं हो, तो वो चाहे तो फिर देखो, छोड़ देना परिग्रह अलग है जी। तुमने सबसे नाता तोड़ दिया, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन व्रतों को अंगीकार करना नहीं समझे। 28 मूल गुणों को लेना, 16 संस्कार प्राप्त करना, वो चर्या सारी करने के लिए हमें नियम लेना, ये बात अलग होती है। ये गुरु करते हैं। आप छोड़ कर सकते हो कि मैंने सबसे नाता इतना करने में तुम्हारे ऊपर, लेकिन जो दीक्षा के संस्कार उसको तो गुरु चाहिए, ना गुरु साक्षात गुरु चाहिए।
अब ऐसे होने लग जाता है, रिकॉर्डिंग भी कर देंगे लोग, उन्होंने संस्कार की रिकॉर्डिंग करके किसी को सुना देंगे, उसकी भी दिशा हो जाएगी। नहीं हो जाएगी ऐसे कैसे? साक्षात के भाव को समझना। तो कहते हैं कि सदा दोष उत्साह ही करना, मार्ग गृह को राह पकड़। तो सदा दोष को उपचार करना मार्ग गिरा है, तो उसको राह पकड़वा सकते हैं, उसको अपन सही मार्ग पर आवाज नहीं करो, सही मार्ग पर उसको ले जा सकते हैं, समझा स्थिति कर्म होगा जी। और साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना कि जो धर्म पर चल रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका जीवन कितना अच्छा है, कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, कितना मंगलमय जीवन है, धर्म में अपना मन लगाते हैं। मन उनके पास कोई सुविधा कम है, अपन और जुटा देंगे तो और अच्छा उनका मन लगेगा। हम भी सहयोगी बन गए तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। कृतकार अनुमोदना बोलते हैं, हम स्वयं कर रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो पुण्य ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए लोग 4 प्रकार के दान दे करके उनके लिए जो है धर्म ध्यान के लिए सहयोगी बनते हैं, तो और ज़्यादा पुण्य बढ़ जाता है। तो ये भी वात्सल्य है, उनके लिए उपकरण दान देना एक वात्सल्य है। तो वात्सल्य से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, धर्म आगे बढ़ता है, लोग धर्म में आगे आते हैं। भैया देखो इतना वात्सल्य देते हैं समाज के लोग, धर्मात्मा लोग, तो कितना अच्छा मार्ग है, कितना आदर देते हैं और हर तरह से देखभाल करते हैं, पूछते हैं, तो मन लगता है। तो नहीं तो क्या हुआ, अब जैसे बच्चे लोग गए महाराज जी के बिहार कराने गए, अब उन्हें पैदल चले, थक गए, खूब प्यास लग रही, अब कोई उन्हें कुछ खाने पीने देने वाला नहीं, तो बोले कि भैया समाज का कोई वास्ता भी नहीं है, हम कहाँ तक प्लान कर ले जाएंगे। अचानक निकले महाराज के साथ, तो कोई जाके उनको भोजन कराता है, नाश्ता पानी कराता है, रास्ते में ध्यान रखता है उनका। महाराज के छोड़ कोई जा नहीं सकते, उनका मंडल पकड़े, पानी पीना, कोई पानी भी दे देता है, तो कितना अच्छा लगता है। आगे ध्यान रखते हैं कि हमें तो महाराज के साथ ऐसे ही जाना चाहिए। सहते हैं कई लोग तो बहुत सहके भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से और ज़्यादा अच्छे उत्सुक होते हैं कि भाई समाज का भी ध्यान है, वात्सल्य है, और इन्होंने ऐसे मौके पर किया तो जीवन भर ध्यान रखें। तो इस कई लोग ये काम करते हैं, कोई चलने का काम करते हैं उनकी, और कोई उनकी व्यवस्था का काम करते हैं। इसमें पुण्य मानते हैं कि भैया हम पैदल नहीं चल पा रहे, तो कौन कौन चल रहे पैदल, उनको भाई जल की व्यवस्था, हम रास्ते में देखते कई स्थान में यहाँ पर आप होने वाली है, रोड के बाजू में बैठ गए, भोजन होने लग गया, किसी ने पहले जाके कर लिया, वो साथ हो गया, उनको बैठा दिया, और उनने भी अपने दिन में उन्हीं पर कोई ध्यान देने वाली रात हो गई, भोजन ही नहीं हुआ उनका। अब रात में खाएंगे क्या, भूखे रहेंगे क्या, सुबह फिर चलना है मतलब। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, इतना ही नहीं, और भी कई क्षेत्रों में जैसे कोई पूजा कर रहा है तो पूजा वालों की व्यवस्था, यात्रा को जा यात्रा वाले की व्यवस्था, मंदिर में और भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें एक दूसरे को वात्सल्य देते हैं। तो वात्सल्य देने से लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अब ये तो आप मंदिर आ रहे हैं, हमारा विवाह हो रहा है, और सबको उपकरण बांट रहे हैं, उपकरण बांट रहे हैं, प्रभाव ना बांट रहे हैं, बोला हुआ कर एक एक घर के लोगों 4-4 लोग जितने आए सबको दे, तो उस वजह से कभी हम मंदिर को आते, दर्शन करते, उनके साधन को करवाते, संयम करते। अब गलती उनकी है कि जो बोला हुआ मैं आया, भगवान को देखे नहीं, वहीं से अपने बोला हुआ लिए चले गए। गलती उनकी है कि माँ तो उसको लेने आए, और अरे भगवान के दर्शन तो करो, उनको करवाओ, तुम भी करो, तब तो बात हुई। ये तो ये लेने आए थे बस, मकसद दी नहीं, कोई खुशी से दे तो ले लिया, झगड़ा नहीं किया, हमको दो हमको दो, ऐसा अपन तो अच्छे बड़े घर के लोग हैं, अपन को ऐसा लालच नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे घर में रह के इतना, कोई देखेगा तो बोले देखो लड़ रहे ऊपर ऊपर एक ऐसे कंपटीशन कर रहे हैं,
प्रेम से कोई देता है स्नेह से, ठीक है, तो अपने पास क्या कमी है। ये तो अपनी परीक्षा है। कोई छुप करके देखने लग जाए कहीं दूर से तो बोलेगा अरे कैसे बड़े घराने के लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो। सहजता में जो हो गया ठीक है। अपन आए थे, मंदिर का दर्शन किया, उनको भी कराया, उनके रिश्तेदारों के आप लोग सहयोगी बन गए और क्या है, मिलजुल गए, वात्सल हुआ, फिर दूसरे के यहाँ जाना आना होना चाहिए, वो खुशी होती है। धर्म क्षेत्र में आए होते किसी के ये मिलना जुलना कर रहे थे, तो यही है वात्सल्य। तो सदा भविक को अपना कहना, यथायोग उपहारी बनना। कभी शास्त्र देव, कर्ण देव, जाप माला है, छन्ना है, कहीं और भी पूजा के बर्तन है, कुछ है। हमने देखा कि लोग व्रत करते हैं तो पूजा के बर्तन बांटते। पिछले वर्ष अशोकनगर में एक जैन मिलन ने 16 कारण वालों के पहले इसमें से बोला महाराज जी हमें कुछ करना है। क्या करोगे भाई, तो व्रत कर रहे हैं तो कमेटी वाले कुछ ना कुछ करते ही हैं, मैं हम लोगों को करना है, हमें क्या क्या करना करो। और एक तो हम उनको प्रशस्ति देंगे, उनने उनको प्रशस्ति बनाई, अच्छी बढ़िया सुंदर प्रशस्ति उनको लिखित ने बनाई, जड़ करके दी। और एक पूजा बर्तन सेट मंगाया जर्मन सिल्वर का, बढ़िया बहुत सुंदर, और बॉक्स के अंदर बहुत सुंदर छोटा सा सेट मंगाया, कहीं दूर से बनवाया। कितने लोग थे, सबको एक एक सेट दिया 16 कारण करने वाले। अब समाज वालों ने पहले सोच, उन्होंने तो दिया है कुछ, उनने भी अपना दिया, कमेटी वालों ने अभी उनने अलग से दिया। एक वात्सल हुआ कि अरे इतने 16 कारण कर रहे हैं दिया, इनके लिए कुछ। जैसे उस दिन यहाँ भी यहाँ के प्रमुख अध्यक्ष ने उस दिन भी यहाँ अपनी ओर से तस्वीर दे दी, उनके भाव आए, किसी ने सबको भोजन करा दिया, किसी ने ये सब वात्सल्य है। एक दूसरे को ऐसा करने से धर्म की प्रभाव। तो ऐसा कहा कि सदा भगत को अपना कहना तथा आयोग उपहारी बनना। उपहार मतलब ये है जो भी चीज कोई भी देते हैं आप, धार्मिक चीज, उसको उपहार ही है। और इतना ही नहीं, धर्म के कार्य की प्रशंसा हर जगह हो, हर जगह उसके प्रभाव को हम बताएं, चाहे वो नमोकार मंत्र का जाप हो, भक्तांबर का पाठ हो, चाहे व्रत नियम संयम की भावना हो, या कोई अनुष्ठान हो, पूजा विधान पंचकरण और जो भी है, अनेक तरह से शास्त्र प्रकाशन और गुरुओं के विहार आहार, व्रत नियम, उपवास आदि का पालन, ये सारे पंचकरण, ये सब पूजा, ये सब प्रभावना के अंग हैं, वो करना चाहिए। मैंने कहा था 1400 लोगों को लोग टिकट दी गई, पूरी ट्रेन बुक कर दी, पूरी न्यू ट्रेन आई पूरी, और पूरे अंदर में पूरी क्लासें चल रही हैं। एक डब्बे में शुद्ध भोजन बन रहा है, एक में सामान बन रहा है, एक तो ऐसा डब्बा कुएं का पानी लेके गए लोग, उसमें व्यवस्था है। उसी में परीक्षा हो रही है, स्वाध्याय चल रहा है। बताओ, 3 दिन जाने में 3 दिन आने में लगे, और उनके दर्शन के लिए बीच में एक जगह बिना भगवान के दर्शन के आहा नहीं करें। जबलपुर वाले उनको विमान में भगवान स्टेशन पर लेके आए, सबने दर्शन किया और फिर उन लोगों ने बोली। ऐसी ट्रेन सूरत से निकली थी जब हमारा वहाँ चातुर्मास था 2012 की। 1400 लोगों को लेके, और एक पैसा नहीं लगा, पहले तो दिया पैसा, ये आप जमा कराओ तो ही हम बुकिंग करेंगे। 2 प्रकार की पुस्तकें, थैलियाँ बांटी, पूरी व्यवस्था हर चीज की। वहाँ जा करके उन्होंने वंदना भी की, एक विधान भी किया, ट्रेन खड़ी रही वहीं पर इसलिए में। वापस आए और सूरत आने के पहले सबका पैसा वापस दे दिया जो उन्होंने दिया था बुकिंग का, क्योंकि नहीं देंगे तो लोग उल्टा सीधा दिखा देंगे, फिर आएंगे नहीं समय से, तो पैसा देंगे तो आएंगे, और फिर जाने के पहले वापस दे दिया। और उन लोगों ने मिलके की, कितना खर्चा, लाखों रुपया खर्च हुआ।
लेकिन इन लोगों ने मिलकर किया, ये किसी से एक पैसा नहीं लिया। ऐसा कोई एक प्रभावना है इतनी बड़ी प्रभावना। पूरी ट्रेन में बैनर लगे हुए थे महाराजों के, जो सूरत में चातुर्मास किए हैं, जो हम लोग जो थे, तो सब पूरे रास्ते पर प्रभावना हुई। देखा उनमें 300-400 को 30 लोग गए थे बाकी समय पहली बार इतने बड़ी रूप में देखा, जाति तो पहली बार इतनी बड़ी, इतनी अच्छी व्यवस्था। मेरे पास भी आए थे तो मैंने भी कुछ मार्गदर्शन दिया, मैंने ऐसा करना। तो चारों दिशा में प्रभावना, चारों दिशा में प्रभाव करना, पूजा दान से सुपुण्य करना, चारों दिशा में प्रभाव करना और पूजा दान से अज्ञान पुनर्व्याप्ति मपाकर यथायतम जिन शासन महात्म प्रकाशा, ऐसा बोला है। समझ अज्ञान के अंधकार जो सभी का ठहर रहा है उसको जैसे कैसे भी दूर करके और जिन शासन के महात्मा का प्रकाश फैलाना प्रभावना मानी गई है। बोलिए महावीर। आप हम पहले भी समझे थे, अब दूसरे तरीके से सुनिए। इसमें छोटे छोटे रूप में